मेरा नाम हसन शाह है और मैं डी फार्म का स्टूडेंट हूँ। मैं बुक और बुक विद टीचर से पढ़ता हूँ और आज मैं आपके सामने जो टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो है जीआईटी एजेंट। तो आइए जीआईटी एजेंट से पहले हम लोग जीआईटी ट्रैक क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो जीआईटी ट्रैक ये होता है कि हमारा जो ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी से फूड होते हुए एसोफेगस में आता है और एसोफेगस से होते हुए स्टमक में और फिर स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, फिर वहां से होते हुए एनस में आता है। तो जो हमारा फूड ऊपर से नीचे तक ट्रेवल किया इसको हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक बोलते हैं। ये एक ट्रैक हुआ, तो ये है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट क्या होता है? तो ये जो पूरा ट्रैक है इसमें कुछ भी डिसऑर्डर या डिजीज होता है तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग जिस एजेंट का इस्तेमाल करते हैं उसको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट कहते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, द ड्रग्स आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक डिसऑर्डर इज कॉल्ड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक ऑफ एजेंट। यानी इसमें बताया जा रहा है कि वो ड्रग जो हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में कोई भी डिसऑर्डर या डिजीज हुआ होता है तो उसमें जो ड्रग हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक बोलते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक के एजेंट्स के 4 टाइप्स होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट, तो इसमें फर्स्ट है एसिडिफाइंग एजेंट। तो एसिडिफाइंग एजेंट में क्या होता है कि इसमें एसिड की मात्रा होती है वो कम होती है, तो उसको बढ़ाने के लिए हम लोग एसिडिफाइंग एजेंट देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा फूड है तो इसमें स्टमक में एसिड की मात्रा कम है जिसकी वजह से फूड अच्छे से पचेगा नहीं, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग एसिडिफाइंग एजेंट देते हैं जिससे कि HCl की जो मात्रा है वो इंक्रीज होती है, फूड डाइजेस्ट अच्छे से होता है। तो इसमें डेफिनेशन दिया हुआ है, एसिडिफाइंग एजेंट आर द ड्रग्स विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्लोरहाइडिया और हाइपोक्लोरहाइडिया। तो इसमें दिया है कि वो एजेंट जो हम लोग ट्रीटमेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं एक्लोरहाइडिया। एक्लोरहाइडिया का मतलब होता है कि जो हमारा स्टमक है, स्टमक में बिल्कुल भी HCl की मात्रा है ही नहीं, तो उसको एक्लोरहाइडिया बोलते हैं। और हाइपोक्लोरहाइडिया, तो ये वो हाइपोक्लोरहाइडिया वो होता है जिसमें HCl की मात्रा होती है लेकिन बहुत कम होती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग एसिडिफाइंग एजेंट देते हैं। अब एसिडिफाइंग एजेंट का फंक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं। द एजेंट put into the human body. The agent increase the level of gastric acid in the stomach when ingested, thus decrease the pH of stomach। यानी कि जब हम ये एजेंट यानी कि ये ड्रग हम अपने बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो इस ड्रग का फंक्शन ये होता है कि ये इंक्रीज करता है हमारे गैस्ट्रिक एसिड को और जो स्टमक का pH होता है उसको डिक्रीज करता है। इसका एग्जाम्पल है केमिकल फॉर्मूला, इसका एग्जांपल है HCl। इसका केमिकल फॉर्मूला HCl, प्रिपरेशन है H2 + Cl2 2HCl। इसकी प्रॉपर्टीज है कि ये कलरलेस होता है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक ऑडियोर होता है, यानी कि अगर हम इसको सूंघने जाएंगे तो ये एसिड हमारे नाक में घुस के हमको हानि पहुंचा सकता है। और इसका यूजेस है कि यूज एज एसिडिफायर या एसिडिफाइंग एजेंट, यानी हम इसका एसिडिफाइंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब आता है एंटासिड्स। एंटासिड्स नाम से पता चलता है, एंटासिड्स यानी कि एसिड के विरुद्ध काम करना, यानी जो हमारा स्टमक है इसमें HCl की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो उसको कम करने के लिए हम लोग एंटासिड ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें डेफिनेशन दिया हुआ है, द ड्रग्स आर यूज टू डिक्रीज द एसिडिटी इज कॉल्ड एंटासिड। यानी कि वो ड्रग जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं एसिडिटी को कम करने के लिए उसको एंटासिड बोलते हैं। इसका फंक्शन है कि एंटासिड आर मेडिसिन, यानी कि वो मेडिसिन जो कि न्यूट्रलाइज करती है एसिड को हमारे स्टमक में और वो रिलीव यानी कि हमको आराम देती है इंडाइजेशन और हार्ट बर्न से। यानी जो इंडाइजेशन होता है उससे और जो हमारा पेट जलता है उससे हमको ये आराम पहुंचाता है। इसका एग्जाम्पल है सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्रिसिलिकेट और मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके बाद आता है जीआईटी प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट। तो इसमें क्या होता है, इसका डेफिनेशन है, विच सब्सटेंस which protect the mucosal lining of GIT is called as adsorbent and protective of GIT। यानी कि जो हमारा स्टमक है इसमें HCl की मात्रा ज्यादा बढ़ने से जो म्यूकोस लाइनिंग होती है उसको डैमेज होने का खतरा होता है, तो उससे बचाने के लिए हम लोग GIT प्रोटेक्टिव देते हैं जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है। जो इंक्रीज हुआ है HCl उससे ये इसको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद है फंक्शन ऑफ GIT प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट। तो इसका फंक्शन ये होता है कि ये एब्जॉर्ब करता है गैसेस को, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स को
एंड अदर पॉइजन्स को और फ्लूइड्स को और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में होते हैं उनको ये एब्जॉर्ब करके लगता है। आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन द इंटेस्टिनल म्यूकोसा। तो ये क्या करता है, और ये करता है कि जो म्यूकोसा है उस पर एक लेयर बना देता है जिससे कि हमारे म्यूकोसा को कुछ इम्पैक्ट या कुछ हानि नहीं पहुंचती है। और ये गिव रिलीफ फ्रॉम पेन, यानी कि जो इससे पेन होता है उससे हम लोग को ये बचा लेता है। इसका एग्जांपल है केओलिन। और दूसरा है बिस्मथ सब कार्बोनेट। उसके बाद आता है कैथार्टिक्स। तो कैथार्टिक्स का डेफिनेशन है देज आर ड्रग्स यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सम सर्व कॉन्स्टिपेशन टू ब्रिंग अबाउट एवेक्यूशन ऑफ बाउल्स। यानी कि जो हमारा फूड यहाँ स्टमक से होते हुए इंटेस्टाइन में आता है, तो इंटेस्टाइन का काम होता है कि वाटर को एब्जॉर्ब करे। तो अगर वो ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उससे एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिपेशन, जिससे कि ये ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करने से जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो एकदम हार्ड हो जाता है, जिससे कि हमें पेन होता है। और इसका एक और होता है कि ये पानी को अगर कम एब्जॉर्ब करता है तो उससे डायरिया होता है। तो हम इसमें देखने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसके लिए हम लोग कैथेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका फंक्शन है कि व्हेन ड्रग administered in the body, the drugs act in intestine to stop the water absorb because intestine absorb the water. This condition is called constipation. इसमें दिया हुआ है कि ये ड्रग का हम लोग इस्तेमाल, जब इस ड्रग को हम लोग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो ये ड्रग एक्ट करती है जो हमारा इंटेस्टाइन है ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसको स्टॉप करवाती है, क्योंकि ज़्यादा पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करने से जो है कॉन्स्टिपेशन का कंडीशन होता है। इसलिए ये ड्रग्स का काम होता है कि ये ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करने से रोकती है इंटेस्टाइन को। और इसका यूजेस है द कैथेटिक्स ड्रग्स आर यूज टू रिलीव द कॉन्स्टिपेशन, यानी कि ये कैथेटिक्स का काम ये है कि ये कॉन्स्टिपेशन से हमको रिलीव यानी कि आराम पहुंचाती है। और इसका एग्जांपल है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 7H2O और सोडियम पोटेशियम टेट्रेट। इसका है CHOOH COON CHOHCOOK 4H2O। मर्क्यूरिस क्लोराइड, इसका HgCl2। सो आई होप कि आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया होगा। थैंक यू।